हाय किड्स, इस वीडियो में हम लोग सिमिलैरिटी सॉल्व करेंगे एमसीक्यू फॉर सेमेस्टर 1 क्लास 10 आईसीएसई फ्रॉम ऑसवाल बुक। ओके, चलिए नंबर 1 देखते हैं एमसीक्यू। ओके, इन द फॉलोइंग फिगर इफ ट्राइंगल पी क्यू आर एंड पी एस टी आर सिमिलर and PT is to ST is given as 3:4, then QR is to PR you need to find. Option is given 3:4, 4:3, 3:7 or 4:7. Now look carefully. What they have given, that triangle PQR is similar to triangle PST. Now if these two triangles are similar, then the corresponding sides are proportional to each other, which means हम लोग क्या लिख सकते हैं, PQ by PS, be careful, QR by ST is equal to PR by PT. The corresponding sides are proportional to each other. Done. अब यहां से what is given to us, PT by ST, मतलब ये वाला और ये वाला, take these two and equate. So can I write QR by ST is equal to PR by PT? इससे हमें क्या मिलेगा, you take PT on this side, so this becomes PT by ST is equal to PR by QR. Now PT by ST is 3/4. They wanted QR by PR. So what we have got till now, हमें मिला है PR by QR is 3:4, which means can I write QR by PR, reciprocal ले लेंगे, QR by PR is equal to 4/3, which means the ratio will be 4:3. So your second option is the correct option. ये याद रखना, जब दो ट्राइंगल सिमिलर होता है then the corresponding sides are proportional to each other. PQ PS को QR by ST and PR by PT. Done. चलो नंबर 2 देखते हैं. Now look at sum number 2. In the given figure, PQ and RS are perpendicular, okay, to the base QT. If RS is 2 centimeter, QS is 3 centimeter, QT is 9 centimeter, then what is PQ? First of all, there are two triangles. If you look carefully, PQT और RST, ये दोनों सिमिलर है. बोलो क्यों? एंगल, जस्ट लुक, PQT इज इक्वल टू RST. ये वाला एंगल इक्वल है. एंगल PTQ और RTS कॉमन है. दिस एंगल इज कॉमन इन बोथ. ये दोनों इक्वल क्यों है? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है. If two angles are equal, if two angles or two triangles are equal, then they are similar, isn't it? Because third angle तो equal होगा ही होगा. तो हम लोग कह सकते हैं कि एंगल ट्राइंगल PQT is similar to, see, P corresponds to R. Be careful कैसे लिखना है. Q corresponds to S and T, RST. Don't write STR, तब रॉन्ग हो जाएगा कैलकुलेशन में हमारा. क्यों? क्योंकि जब हम ये ठीक से लिखते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन पे लिखते हैं हम लोग ठीक से, देन वी नो इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, विच मींस हम लोग कह सकते हैं कि PQ बाय RS, ध्यान से देखना, इज इक्वल टू QT बाय ST इज इक्वल टू PT by RT, isn't it? यही होगा. If two triangles are similar, the corresponding sides are proportional to each other or are in the same ratio. ये भी कह सकते हो. अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. ध्यान से देखिएगा. PQ हमें निकालना है. मैं इसको और इसको इक्वेट करता हूं. तो PQ हमें निकालना है. RS है 2, QT है 9, ST मतलब 9 minus 3, that is 6. ST क्या होगा? 6 होगा ना. 9 minus 3. अब हो गया सॉल्व. This is 3 times, this is
3 times. So PQ is 3 centimeter. Done. Very easy. So option B is your correct option. इसे ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है. द कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस शुड मैच. अदरवाइज यहां पे गलती होगा तो यहां पे भी आपका गलती हो जाएगा, बिकॉज द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. ये हमेशा ध्यान में रखिएगा. चलो अब करते हैं नंबर 3. चलो नंबर 3 देखते हैं. इन द फिगर ट्राइंगल PQT is similar to triangle RRPT. If QT is 4 centimeter, TR is 9 centimeter, find PT. जस्ट लिखो भैया, ये हमें दिया हुआ है कि PQT जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल RPT के. एंड अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं या उनका रेशियो सेम होता है. तो PQ कॉरस्पॉन्ड्स कर रहा है RP को. सो PQ बाय RP इज इक्वल टू QT बाय PT इज इक्वल टू PT बाय RT. देखो ध्यान से, है कि नहीं. अब क्या करेंगे हम लोग, ये वाला नहीं, सॉरी, QT, ये वाला और ये वाला को इक्वेट कर देंगे. देखो ध्यान से, QT आपका है 4 सेंटीमीटर, PT मुझे पता नहीं है, RT है 9. ओके, 9 4 जा 36 इक्वल्स टू PT स्क्वायर. सो PT क्या होगा, प्लस माइनस 6 सेंटीमीटर होगा. नेगेटिव तो हो नहीं सकता, ये लेंथ है, यानी कि PT होगा 6 सेंटीमीटर, निग्लेक्टिंग द नेगेटिव वन. ओके, बिकॉज नेगेटिव पॉसिबल नहीं है. डन, वेरी इजी. बस यही याद रखना है, दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा या वो प्रोपोर्शनल होंगे. ठीक है, चलो लेट अस लुक एट नंबर 4. नाउ लुक एट नंबर 4. इन द गिवन फिगर PQT एंड RPT are similar. By which of the following criteria? They've given the criteria: side, angle, angle, side. अब ध्यान से देखो, PT is perpendicular to QR. इसका मतलब क्या है, एंगल PTQ will be equal to PTR 90 डिग्री होगा कि नहीं. और ध्यान से देखो, ये एंगल इक्वल दिया हुआ है, QPT is equal to RPT. This is given to us. Now, if two angles of this triangle is equal to two angles of this triangle, then they are similar. By which property? Angle property. Which means हमारा ऑप्शन C जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. क्लियर, बहुत इजी था. चलो अब नेक्स्ट करते हैं, नंबर 5 देखते हैं. इन द गिवन फिगर ट्राइंगल APC is similar to BPD by which of the following similarity criteria? Same like previous one. Just लिखो भैया. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये दो ट्राइंगल में दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है कि नहीं. एंगल APC विल बी इक्वल टू BPD, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. डन. फिर देखो ध्यान से देखना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा, ऑल्टरनेट एंगल, बिकॉज ये दोनों पैरेलल लाइन है, दिया हुआ है हमारा. ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि एंगल CAP इज इक्वल टू DBP, ऑल्टरनेट एंगल. दो एंगल इस ट्राइंगल का, दो एंगल इस ट्राइंगल का इक्वल है. इसका मतलब क्या है, ये दोनों सिमिलर है बाय एंगल प्रॉपर्टी. डन, प्रीटी इजी, जस्ट लाइक द प्रीवियस वन. ठीक है, चलो नंबर 6 देखते हैं. अब चलिए नंबर 6 करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है. इन द गिवन फिगर PM and PN are equal and PM square equals to QM into NR, then which of the following is true? Triangle PQM is similar to RPN. Triangle PQM is similar to PRN. Triangle PQM is similar to PNR and triangle PQM is similar to triangle NPR. मतलब क्या चेक कर रहा है हमसे यहाँ पे, हमें ये बताना है कि कौन सा
वर्टेक्स किस वर्टेक्स को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, वही तो अरेंजमेंट है। आप जब सिमिलर लिखते हो, दो ट्राइंगल से सिमिलर, सो जो दो वर्टेक्स जो एक दूसरे को कॉरस्पॉन्ड करता है उसका पोजीशन सेम होना चाहिए। अब देखिए ध्यान से, ये दोनों साइड इक्वल है, तो ट्राइंगल पीएमएन की बात अगर करते हैं हम लोग, तो पीएम इक्वल्स टू पीएन, इसका मतलब क्या है, ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, बिकॉज इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर सेम। मतलब हम कह सकते हैं कि PMN इज इक्वल टू PNM। चलो मान लेते हैं ये x है, ये x है। ध्यान से देखिएगा, ये कितना होगा, ये लीनियर पेयर है, मतलब 180 माइनस एक्स, ये कितना होगा 180 माइनस एक्स, मतलब एंगल PMQ इज इक्वल टू RNP। ये हमारा निकल गया 180 माइनस एक्स। अब ध्यान से देखिएगा, ये रिलेशन यूज करेंगे हम लोग, PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू NR। मैं PM स्क्वायर को क्या PM इंटू PM लिख सकता हूं, डेफिनेटली लिख सकता हूं। अच्छा, PM बाई NR इज इक्वल टू QM बाई PM, ये लिख सकता हूं, डेफिनेटली लिख सकता हूं। ये इधर आया, ये इधर गया। अब देखो ध्यान से, इसको मैं PM बाई NR इज इक्वल टू QM बाई PM की जगह मैं PN लिख सकता हूं, यस लिख सकता हूं। अब थोड़ा ध्यान से याद करो, जो कंडीशन फॉर सिमिलैरिटी था, क्राइटेरिया, एक क्राइटेरिया था साइड एंगल साइड, which means one of the angle is equal and the side which includes that angle are proportional to each other. अब देख लो, PM by NR is equal to QM by PN। ये एंगल था, और ये दो साइड जो इस जहां पे ये एंगल बना है, ओके, दो साइड मिलके, वो दो साइड प्रोपोर्शनल है, और PM कॉरेस्पॉन्ड्स कर रहा है NR को, PM कॉरेस्पॉन्ड्स कर रहा है NR को, यस मिल गया, पहला ही वाला ऑप्शन है तो। और एंगल M कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है N को, है कि नहीं, देख लो ध्यान से। QM कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है NP को, QM कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है NP को, सो यही मेरा ऑप्शन होगा, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ये दोनों ऑप्शन तो देखने ही से पता चल गया रॉन्ग है, बोलो क्यों, बिकॉज एंगल M और एंगल N, PMQ और PNR इक्वल है, मतलब एंगल M कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है एंगल N को, एंगल M कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है N को, तो ये तो वैसे ही रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, बचा ये दोनों। व्हेन वी सॉ दिस वाज द आंसर। क्लियर है, जो वर्टेक्स दो ट्राइंगल के जो कॉरेस्पॉन्ड करते हैं उनका पोजीशन सेम होना चाहिए। Am I clear? चलो अब करते हैं नंबर 7। चलो नंबर 7 ट्राई करते हैं। इन द ट्रापेजियम PQRS, they have not given a diagram. PQ is parallel to SR and diagonal PR and QS intersect each other at a point O. Then which of the following is correct? पहले डायग्राम बना लेते हैं। एक ट्रापेजियम ये हमने बना लिया, PQRS, ये इसके पैरेलल है, और ये रहा मेरा डायगोनल जो इंटरसेक्ट कर रहा है O पे। ठीक है, बोल कह रहा है POQ, मतलब POQ ये वाला ट्राइंगल एंड ट्राइंगल SOR ये सिमिलर है। ट्राइंगल POQ ROS मतलब भाई द ऑर्डर ऑफ द वर्टेक्स सही है कि नहीं, वो देखना है हमें, कौन सा वर्टेक्स किस वर्टेक्स को कॉरेस्पॉन्ड करेगा, जस्ट लाइक द प्रीवियस सम। ध्यान से देखो, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ये दोनों ट्राइंगल हम बात कर रहे हैं, ट्राइंगल POQ और ट्राइंगल ROS अगर हम बात कर रहे हैं, तो एंगल POQ इज इक्वल टू ROS, डेफिनेटली वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और ध्यान से देखना,
ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है इक्वल होगा, ऑल्टरनेट होगा, मतलब एंगल OSR इज इक्वल टू एंगल OQP ऑल्टरनेट एंगल, यानी कि देख लो दो एंगल इस ट्राइंगल का और दो एंगल इस ट्राइंगल का इक्वल है, मतलब ये सिमिलर होगा और O कॉरस्पॉन्ड कर रहा है O से, ठीक है। ये दोनों तो ऑप्शन गया काम से, बोलो क्यों? यहाँ पे O कॉरस्पॉन्ड कर रहा है R से, यहाँ पे O कॉरस्पॉन्ड कर रहा है R से, तो गया काम से। यहाँ पे O कॉरस्पॉन्ड कर रहा है O से, O से। दूसरा PQO, Q कॉरस्पॉन्ड कर रहा है OSR S से, मतलब Q कॉरस्पॉन्ड कर रहा है यहाँ पे R से, तो ये रॉन्ग हो गया। Q कॉरस्पॉन्ड कर रहा है S से, ये वाला ऑप्शन मेरा सही होगा। If two triangles are similar, when we write they are similar, just we have to write in such a manner that the corresponding vertex occupy the same position. O के बराबर है, Q S के बराबर है, ओके। और डेफिनेटली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो सेम होगा ही होगा जब दो एंगल इक्वल है, और ये तो ऑल्टरनेट है भी, यानी P कॉरस्पॉन्ड कर रहा है R को, वर्टेक्स P कॉरस्पॉन्ड कर रहा है R को। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन, सही है। चलो नंबर 8 देखते हैं अब। Now look at number 8. In a triangle ABC, BM is perpendicular to AC and CN is perpendicular to AB. If AB is 3 centimeter, AC is 4 centimeter, AM is 1.5 centimeter, then AN equals to what? They've given the option 2, 4, 6, 8. चलिए पहले डायग्राम बना लेते हैं। एक ट्राइंगल ले लेते हैं ABC, ठीक है, ABC, AB दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, BC दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। BM इज परपेंडिकुलर टू AC, BM यानी कि यहां से एक परपेंडिकुलर डाला हम लोगों ने BM ऑन AC, और CN इज परपेंडिकुलर ऑन AB, तो यहां पे एक परपेंडिकुलर डाला आपने CN, ठीक है। AN हमें चाहिए, ठीक है, चलो करते हैं। ये आपको चाहिए और ये हमारा दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ट्राइंगल ABM, ट्राइंगल ABM और ACN, ध्यान से देखिएगा, ट्राइंगल ACN, मतलब मैं कह रहा हूं, लुक, ये है आपका AMB और दूसरा ट्राइंगल है कुछ ऐसा ACN, ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल। अब एंगल A और ये वाला एंगल A दोनों सेम होगा, मतलब एंगल MAB और NAC, एंगल MAB और एंगल NAC सेम होगा, बिकॉज कॉमन है दोनों में, वो सेम होगा। और देखो ये 90 डिग्री दिया हुआ है और ये भी 90 डिग्री दिया हुआ है, मतलब एंगल BMA इज इक्वल टू CNA दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये तो मेरा गिवन था, बिकॉज BM परपेंडिकुलर है, CN परपेंडिकुलर है। अब इस ट्राइंगल का दो एंगल, इस ट्राइंगल का दो एंगल इक्वल है, मतलब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया। और हम क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ABM, ध्यान से देखना, इज सिमिलर टू, A को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है A, B को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है C और M को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है N। और अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, then the ratio of the corresponding sides are equal or the corresponding sides are proportional, मतलब AB by AC, ध्यान से, is equal to BM by CN is equal to AM by AN, है कि नहीं। अब ध्यान से देखो, ये वाला लेते हैं हम लोग रेशियो, एंड AM is given and what is given to us, AB भी दिया हुआ है, ये वाला रेशियो, the first and the third one if you take, see the first and the third one, so AB by AC is equal to AM by AN। अब वैल्यू पुट कर दो, AB क्या है 3, AC क्या है 4, AM दिया हुआ था हमें 1.5,
और ये है आपका ए एन। अब यहां से ए एन कैलकुलेट कर लेंगे आराम से। थ्राइस ए एन, देखना ध्यान से, थ्राइस ए एन इज इक्वल टू 6। तो ए एन क्या होगा, 2 होगा। मतलब आपका पहला ऑप्शन सही है। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो बस प्रूव करना था ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। ओके, चलो नंबर 9 देखते हैं अब। चलो नंबर 9 देखते हैं। इन द गिवन फिगर इफ पी क्यू सी एंड ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज गिवन टू अस। ए सी इज 8, पी सी इज 12, क्यू सी इज x plus 1 and BC is 2x minus 1, then the value of x is। सिमिलैरिटी से करेंगे हम लोग। दो ट्राइंगल को, दोनों को सेपरेट कर दे रहे। देखो पहला ट्राइंगल है, ध्यान से देखना, पहला ट्राइंगल है पी क्यू सी और दूसरा ये वाला ट्राइंगल है। ठीक है, ये है आपका ए सी बी और ये एंगल इक्वल है, दिया हुआ है हमें। और ध्यान से देखो तो ये एंगल जो है वो कॉमन है कि नहीं दोनों ट्राइंगल में, यानी कि एंगल ए सी बी इज इक्वल टू पी सी क्यू। बोलो क्यों, कॉमन है वो। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू पी क्यू सी, गिवन है भैया 90 डिग्री, दिस इज गिवन टू अस। अगर दो एंगल इक्वल होता है तो वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। और सिमिलर होने से क्या लिख सकते हैं हम लोग, ट्राइंगल ए बी सी, ध्यान से वर्टेक्स कॉरस्पॉन्ड करना चाहिए। ए को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है पी, बी को कर रहा है क्यू और सी को तो सी ही कर रहा है। और अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है देन द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। मतलब क्या है, ए बी बाई पी क्यू is equal to BC by QC is equal to AC by PC, लिख सकते हैं हम लोग। अब हमें क्या क्या दिया हुआ है, AC दिया हुआ है, मतलब ये वाला ले लो, PC भी दिया हुआ है, QC दिया हुआ है और BC दिया हुआ है। अब इन दोनों रेशियो को इक्वेट करके हम लोग आंसर निकाल लेंगे। देखो BC के जगह हम 2x minus 1 लिख सकते हैं, ये दोनों रेशियो की मैं बात कर रहा हूं। QC को मैं x plus 1 लिख सकता हूं। AC is 8 and PC is 12। चलो सही है, 4 2s are 4, 3s are, then this becomes 6x minus 3 equals to twice x plus 2। 6 minus 2 is 4x equals to 5, यानी कि x equals to 5 by 4, which is your second option। Very easy, done। चलो नंबर 10 देखते हैं। चलो नंबर 10 देखते हैं। इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर, पी टी इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर सच दैट पी क्यू टी इज सिमिलर टू आर क्यू पी, देन क्यू पी आर इज हाउ मच। ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट। ये रहा मेरा ट्राइंगल पी क्यू आर, पी टी इज परपेंडिकुलर ऑन क्यू आर। Okay, PT. Then they have asked for Q, P, R. This angle they have asked for. Okay, and they have given. See what they have given. PQT triangle PQT. ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है PQT वो सिमिलर है। किसके सिमिलर है, R क्यू पी के, मतलब ये वाले ट्राइंगल से सिमिलर है, आर क्यू पी से। अब ध्यान से देखना, ये जो एंगल है इस ट्राइंगल का पी क्यू टी, मतलब टी वाला एंगल, ये जो वर्टेक्स है, और आर क्यू पी मतलब ये वाला एंगल, ये दोनों सेम होगा ना, बिकॉज इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर the corresponding vertex, ये हम लोग कैसे लिखे, ये हम लोग इस प्रकार लिखे हैं ताकि उसका जो corresponding vertex है वो सही पोजीशन में रहे। P corresponds to P of this triangle corresponds to R of this triangle, Q of this triangle corresponds to Q of this triangle,
and T of this triangle corresponds to P of this triangle, which means they will be equal. अगर correspond कर रहा है तो एंगल तो इक्वल होगा ना. एंगल P will be equal to angle R. Angle Q will be equal to angle Q over here, and angle T यानी कि PTQ will be equal to RPQ. ये और ये correspond कर रहा है तो दोनों एंगल इक्वल होगा, मतलब ये 90 है तो ये भी 90 होगा. सिंपल. आ गया आपका सॉल्यूशन. सही है. चलो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं. ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे और भी सम्स देखेंगे और भी चैप्टर से सम्स देखेंगे. मेरा ये मोटिव है कि नेक्स्ट 10 डेज में ये जो सेमेस्टर 1 का जो हमारा सिलेबस है उससे जितने सारे चैप्टर्स हैं उनके जितने भी एमसीक्यू है पॉसिबल है मुझसे बनाना, वो मैं बनाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको हेल्प हो पाए. अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें. टेक केयर एंड बी सेफ.